हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण वर्मा और आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं एसएससी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एसएससी से रिलेटेड होगा वो छूटेगा नहीं, चाहे एसएससी हो चाहे पुलिस हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इन्हीं में से कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति है तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में जान लेंगे, उसके बाद संख्याओं के स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर पहला। सबसे पहले जानेंगे हम प्राकृतिक संख्या कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, वे संख्याएं जो गणना की दृष्टि से यूज में लाए, मतलब काउंटिंग नंबर जो हम गिनने की दृष्टि से यूज में लाते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और संख्याएं सीखते जाएंगे, साथ ही साथ उनका योग निकालना भी हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या मैंने बताई लगातार संख्या, काउंटिंग नंबर। जैसे हम लिखा 1 हो गया, 2 3 5 6 7, इस तरह से ये लगातार संख्याएं चलती रहेंगी, क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो आप लोगों ने ये सीख लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लगातार संख्याएं होती हैं। अब इनके बीच में हमेशा एक का ही अंतर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो आंसर हमारा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? क्योंकि हमें कंडीशन नहीं दी। वो कहता कि 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हम फाइंड कर सकते थे। सबसे छोटी तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारा कुछ नहीं पता कितने अंकों में कही जा रही बात। ठीक है, तो हमने इतना सीखा। अब हम इन संख्याओं का सीखते हैं योग निकालना। ठीक है, योग निकालना साथ ही साथ सीखेंगे। पूरा नंबर सिस्टम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अब योग निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, योग निकालना। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा मैंने, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से जोड़ना है तो हम 10 तक तो बढ़ रहे आराम से जोड़ लेंगे, लेकिन अगर मैं कह दूं बताओ 100 का, तो 100 का अगर योग निकालना है तो हमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, n+1/2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब फॉर्मूला ये है n+1/2। n की वैल्यू क्या है, जो भी नंबर हमें दे रखा है। जैसे पहले 10 का तो 10 n की वैल्यू हो जाएगी पहले 20, और ये फॉर्मूला हमेशा प्रथम से ही लगेगा। ठीक है, हमेशा प्रथम से लगेगा। अगर आपने इसमें 100 की वैल्यू भी लगा दी तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लगाऊं 11, n की वैल्यू तो 111, 1 से 11 तक की, लेकिन बीच से पूछा जाए, अब ये दिमाग में चल रहा होगा लेकिन ये भी हम डाउट क्लियर करेंगे अपना। बीच से पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, तो हम पहले इस पे देखते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन करें तो हर बार फॉर्मूला लिखें, क्योंकि जब हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो हर बार क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमने लिखा n+1/2। n की वैल्यू क्या रहेगी, 10। यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11, और 11 का इधर बटे में 2 कर देंगे। तो 2 से देखो 11 तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ बचा 11 गुणा 5 बराबर हो गया 55। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे तो वो 55 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले से हमने कितने अच्छे से क्लियर किया। ये ट्रिक है। अब क्या ट्रिक, अब आपने इस तरह से ट्रिक याद रख लिया, ये ट्रिक है, लेकिन अब आपको याद क्या रखना, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना तो क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, संख्या में 1 जोड़कर उसका आधा करें। संख्या में 1 जोड़कर उसका आधा कर दिया। देखिए यही तो है, संख्या में 1 जोड़कर उसका हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप योग निकालना सीख चुके हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, मैंने 10 की जगह 20 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया। अब क्या रहेगा, n की वैल्यू 20 भी रहेगी, यहाँ पे 20 ही तो रहेगी। देखो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे
देंगे 21, 21 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 210। आप देखिए अगर काउंटिंग लिखकर जोड़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और ये ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको समय नहीं लगेगा, सीधे आप मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर दे दें। ठीक है, तो अप्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए होगा, ये हमें याद भी होना चाहिए। जैसे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें सॉल्व नहीं करना, याद रखना है कि 10 का योग 55 होगा, 20 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, हमने लिखा है 210 हो जाएगा, अगर 30 का निकालेंगे 465 होगा, ऐसे 40 का निकालेंगे, इस तरह से हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद है तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन याद नहीं तो आप निकाल भी लेंगे, मुश्किल से 5 सेकंड का काम। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई क्या होती हैं, उनका योग निकालना भी समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, अब जैसे सीरीज में क्वेश्चन पूछता है, देखो जैसे सीरीज में क्वेश्चन उसने लिख के दिया, एसएससी में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से दिख जाते हैं हमारे लिए। जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, मैंने 20 लिख दिया। अब ये तो वही है, सीरीज में हो तो आपको बस एक ही बात याद रखनी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, अगर सीरीज में दिया हो तो मैं योग निकालना आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए योग निकालने के लिए क्या करना है, जब भी सीरीज में नंबर दिया हो उसका योग निकालेंगे तो हमें बस एक बात पता होना चाहिए, लास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, लास्ट और फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, और डिवाइड 2 से कर दें, गुणा संख्या से कर दें, बस ये आपको चीज याद होनी चाहिए। यहीं से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से क्लियर करें। ठीक है, अब देखो हम सिखाया है फर्स्ट लास्ट और बट्टे में 2 गुणा नंबर, नंबर का मतलब यहाँ संख्या होगी, लास्ट का मतलब लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाला नंबर, नंबर का मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से 20 तक। ठीक है, देखो अभी हमने 1 से 20 तक का निकाला था, 210 आए, और देखते हैं इस तरह से भी 210 आए। तो लास्ट वाला हमने लिखा 20 प्लस पहला लिखा 21 और बटे में कितना कर दिया 2। अब देखो 1 से 20 तक संख्याएं प्राकृतिक हैं, अब संख्याएं प्राकृतिक हैं तो 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, 20 ही तो संख्याएं होंगी, तो हमने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करा दी। देखो जो हमने उससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो फॉर्मूला यहीं से बन के गया है। देखो संख्या में 1 जोड़कर, देखो संख्या और संख्या में 1 जोड़कर गुणा करा दे और 2 से भाग कर दे, देखो यहीं से फॉर्मूला हमारा बन के चला गया था। तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 गुणा 20, 20 इधर 2 से भाग कर देंगे, और 21 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे 210, देखो आ गया आंसर। तो वो फॉर्मूला जो बना था वो फॉर्मूला यहीं से बन के गया। चीजें समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मैथ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, अब देखो नंबर बीच में से दे देगा, सीरीज को बीच में से दिया जाएगा। जैसे मैंने ये सीरीज मिटाई, सीरीज हमने स्टार्ट कर दी, मैंने सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करी 11 + 12 + 13 + 14 डॉट 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 डॉट, मैंने 20 लिख दिया। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तब फॉर्मूला लगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, अब मैंने आपसे जो फॉर्मूला बताया वो इसमें नहीं लगेगा। अगर आप n की वैल्यू 20 लगाते तो 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग आएगा, लेकिन हमें 1 से 20 तक नहीं चाहिए, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 11 से 20 तक का योग हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करें निकालने के लिए, इसमें करना क्या है हमारे लिए ये याद होना चाहिए। जब भी देखो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा एक बार कि जब भी सीरीज में क्वेश्चन दिया हो तो आप ऐसे ही करें, और ये फॉर्मूला देखो अंतर भी समान होना चाहिए, आपको बात याद रखनी भाई, इसमें क्या हो अंतर भी समान हो, अंतर क्या होना चाहिए समान है। अगर 1 का अंतर है तो सब में 1 का होना चाहिए, 2 का अंतर है तो सब में 2 का होना चाहिए, 3 का अंतर है तो सब में 3 होना चाहिए। मैं सारे तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, जब अंतर समान होगा तब ये फॉर्मूला लिखो। अब हमने लगाया लास्ट, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट 20 है लिख दो भाई 20, प्लस फर्स्ट 11 है तो लिख दिया 11, अब बटे में 2 है, गुणा संख्या, अब क्या हुआ हमें संख्या नहीं पता, अब संख्या नहीं पता, संख्या निकालने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, संख्या भी बहुत आराम से हम लोग फाइंड करेंगे। देखो इधर मैं आपको संख्या निकालना बताऊँ, जैसे 20 है तो हमने 20 लिख, अब सब में 1 1 का अंतर है। अब देखो 11 से पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी, जैसे 11 से पहले 10 रहा होगा, 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, लेकिन उन संख्याओं से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें 11 से 20 तक पता लगाना है। तो 11 से पहले अब जिसमें अंतर 1 का होना चाहिए संख्या वही लेनी, तो 11 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसमें अंतर 1 का हो, 10, तो वो 10 इसमें से माइनस कर दो,
जब 10 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, और जितने का अंतर होता है उससे हम भाग करके संख्या फाइंड करते हैं। 1 से भाग किया तो संख्या कितनी आई? 10 आई ना, तो हम 10 से ही इसमें गुणा कराते हैं। इधर हम क्या करेंगे, इधर आप डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 हो, इधर हम जोड़ेंगे, देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करा देंगे। 31 से कम 31 होता है, 31 पंजे 155 होता है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए बहुत सरल तरीके से हमने ये क्वेश्चन को फाइंड किया। अब देखिए इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं तो समझ में आई नहीं आप लोगों को, अब मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पर, जैसे लिखा 20, 21, 22, 23 डॉट 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 डॉट, मैंने आपको लिखा मान लीजिए 30 तक लिख दिया, ठीक है, 30 तक हमने लिख दिया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट इज पावर, यू हैव टू लर्न दिस, ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, ठीक है। अब देखो हमें जब भी सीरीज में दिया हो करना क्या है, आपको बस योग निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, लास्ट में पहले ऐड करनी है, 2 से भाग करना है, फिर क्या करेंगे, गुणा हम संख्या से करा देंगे, ठीक है। ये अब देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर से। अब हम सॉल्व करेंगे, देखा हमने क्वेश्चन के लिए सब में अंतर 1 का है, जब 1 का अंतर है तो कोई बात नहीं, 2 का होता तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट संख्या में पहले को आप ऐड करेंगे और 2 से तो आप भाग करेंगे। अब आपके पास संख्या नहीं, n की, n का मतलब होता है नंबर, कि 20 से 30 तक कितने नंबर है, ये फाइंड करना है। फिर से आपको बता रहा हूं, लास्ट नंबर लिखेंगे और देखेंगे 20 से पहले का नंबर देखेंगे, 20 से पहले कुछ तो नंबर रहे होंगे, जैसे 1 का ही अंतर होना चाहिए, 20 में से 1 हटा दें 19 बचेगा। अब 19 आ जाएगा तो क्या करें, इसमें से 19 को माइनस करें, देखो 10 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, यहाँ रह गए 2, 2 में से जब 1 गया कितना बचा भाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करा दें, अब देखो 30 और 20 को हमने जोड़ा, कितने हो गए 50, अब 50 लिखा, बटे में 2 लिखा, मल्टीप्लाई हमने 11 लिख दिया। अब 50 का आधा कितना होता है, 2 से बात करेंगे 25 आएगा, हमारे पास क्या बचा, 25 मल्टीप्लाई 11 बचा। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई कराने की बीच बीच में ट्रिक भी बताता रहूँगा। कोई भी नंबर 11 से अगर आपको उस नंबर में मल्टीप्लाई करानी है तो क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर में थोड़ा गैप करके लिखें और इन दोनों नंबर को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप लोग सीरीज वाले क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि देखो एक मैंने कहा कि डिफरेंस 1 का है, मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर भी मैंने आपको बता दिया, उनका योग निकालना भी बता दिया, हर तरह से। यहाँ से अगर क्वेश्चन बचा तो आप यहाँ से मतलब क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो बचना नहीं, इस तरह से मैंने आपको डिस्कस करा दिया। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हो गई, अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब देखो जानेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होंगी, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ 2 से कटे, मतलब जो नंबर 2 से कटे वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे, जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सम संख्या होगी। कोई भी नंबर रहे चाहे कितना भी बड़ा रहे, अगर वो 2 से कट रहा है तो नंबर 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी भी कराऊंगा, विभाजनाएं भी कराएंगे। विभाजनाओं का मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, कैसे नंबर से काटें हम, कौन से नंबर से डिवाइड करें, ये तरीका है, आपको सब मैं कराऊंगा। पहले मैं संख्याओं पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, संख्याएं आपको समझाते हैं, उनके साथ ही साथ योग निकालना सीखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी अब हमें जैसे लिखा कौन कौन सी सम संख्या है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से ही चलते रहेंगे। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, देखो सम संख्या है, सम संख्या पढ़ो चाहे विषम संख्या पढ़ो, उसमें अंतर 2 2 का ही होता है। तो हमने देखा, देखिए यहाँ पे 2 2 का अंतर है, 2 2 जुड़ता जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इस तरह से नंबर ये जुड़ता हुआ चला जाता है।
मतलब दो का अंतर ही होगा सम संख्या में, ठीक है। और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। अब देखिए इनका भी हम योग निकालना सीखते हैं, योग निकालना। जैसे योग निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था nn+1/2, लेकिन इसमें बटे में 2 नहीं होता है, ठीक है। ये और भी ज्यादा सरल है, इसमें बटे में 2 नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला प्रथम से ही लगेगा, प्रथम से लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला कहाँ से लगेगा, प्रथम से ही लगेगा। प्रथम से का मतलब अगर आपने इसमें n की जगह 20 लगा दिया तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका रहता है इसका। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं लिखा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहली 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब पहली 10 होनी चाहिए वो सम संख्या। जैसे हम अगर जोड़ रहे हैं, जोड़कर निकालेंगे तो बहुत समय लगने वाला है। जैसे पहली 10 होगी 2, फिर 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18, 20 होगी। अब हमें कितनी चाहिए, 10 चाहिए भाई, 10 चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब आप इनको जोड़ोगे, पहले संख्या लिखो फिर जोड़ो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेकंड बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही तरीका नहीं आजमाएं कि ये संख्या लिख रहे हैं फिर इनको जोड़ रहे हैं, इस तरह से तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमें रखना है, इनको जोड़ेंगे तब भी इतना ही आएगा, और फॉर्मूले ट्रिक आप करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो हम ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, n+1। तो n की जगह कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11, और 11 की 10 में मल्टीप्लाई करा लेंगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, मैं n की जगह वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने n की जगह कर दिया 20, अब देखो n की जगह 20 कर दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, तब तक मैं आप थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता चल गई ना। देखिए n की वैल्यू कितनी है, 20, तो हम निकाल रहे हैं मान, यहाँ पे 20 लिखेंगे और 20 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21। अब देखो क्या करेंगे, 21 की 2 में मल्टीप्लाई कराओ तो 0 तो है लगा हुआ, तो 21 दूनी कितने हो गए, 42, और एक 0 लगाए तो 420, 420 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्लियर किया सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब बात आप लोग को समझ में आती होगी। जैसे इसमें एक कंडीशन और आती है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। क्या है देखिए, उसे कहते हैं तर्क वाली कंडीशन। नंबर सिस्टम ऐसे क्लियर करेंगे कि ये भी क्वेश्चन नहीं है। तर्क वाली कंडीशन, तर्क वाली कंडीशन देखो क्या है। यहाँ से जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, प्रथम 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना। प्रथम 10 तक की सभी सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना। तो देखो पहली 10 सम संख्याओं का योग निकालेंगे हम लोग, और कैसे निकालेंगे, तक वाली कंडीशन लगेगी। तो देखो 1 से जब पहले मतलब 10 तक की, ये है क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम 10 तक की, तो 1 से 10 तक क्या 10 की 10 सम संख्या होती हैं। यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन, फिर से मैं नंबर लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 तक संख्या लिखी। क्या 10 तक की 10 सम है, 10 तो सम नहीं, कुछ विषम भी है हमारे पास, है विषम कुछ संख्या। तो यही हमें सीखना है तक वाली कंडीशन में क्या करना है। देखो एक सम हो गई ये,
दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी। ठीक है, तो देखो अब 10 तक क्या होता है, सम और विषम आधी आधी होती है। जैसे मैं कहूँ 10 तक सम बताओ तो आप आधा कर दे 10 का 5 हो जाएंगे। देखिए आपके सामने 5 लिखी हुई हैं। अगर मैं कहूँ 20 तक सम बताओ तो क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। मैं कहूँ 50 तक सम संख्याएं कितनी होंगी तो 25 हो जाएंगी। मैं कहूँ 100 तक बतानी है आपको सम संख्या कितनी होंगी तो 50। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्लियर करेंगे। अगर इन्हें जोड़ते भी हैं हम, देखो 2 और 4 6, 6 12 8 20 10 30, तो जोड़कर कितना आएगा 30 आएगा। लेकिन हम अपनी ट्रिक भी तो याद रखें, लेकिन इस तरह से तो बेकार हो गया। ट्रिक क्या है, जब भी तक वाली कंडीशन दी हो तो आप n की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी नंबर दे रखा होगा उसका आधा कर दें। n की वैल्यू 5 हो गई। अब फॉर्मूला क्या है योग निकालने के लिए, योग निकालने के लिए फॉर्मूला n n+1, मतलब आपको ऐसे याद रखना है संख्या में एक जोड़कर मल्टीप्लाई करा दें। देखो संख्या कितनी होगी 5, और 5 में एक जोड़ा कितना हो गया 6, n+1 हो गया, 5 में एक जोड़ा 6 और 6 पंजे कितने हो गए 30। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमने जोड़ा था तब भी हमारा देखो 2 4 6 6 12 8 20 और 10 तब भी 30 आ रहा है। लेकिन इस तरह से तो हमें समय लगेगा, यही समय हमें बेकार नहीं, ये समझें आप सीधे से कि हमें ये समय अपना बर्बाद नहीं करना है, तो बस नहीं करना। आगे देखो हमें 20 का निकालना है। जैसे प्रथम 20 तक तो n+1 फॉर्मूला हमारा ये रहा। ठीक है, n+1। अब क्या है 20 तक निकालना है तो n की वैल्यू तक वाली कंडीशन में तुरंत आधा कर दें। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और 10 हो जाएगी 10, 10 में एक जोड़े 11, और 11 10 कितने हो गए 110। ठीक है, अब देखो पहली 10 सम संख्या का योग भी इतना ही आया था, वही तो ये है पहली 10 सम संख्या। तो 10 20 तक सम संख्याएं कितनी होंगी 10, योग निकाला हमने इतना। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें भी वो सीरीज में पूछेगा क्वेश्चन, देखो सीरीज वाले भी क्लियर कर लेंगे, तब वाली कंडीशन में क्लियर की, अब सीरीज वाले भी क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे बीच में से नंबर दिया हो, मैंने कहा ना बीच से नंबर दिया होगा सीरीज में दिया होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे 10 + 12 + 14 + डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे 20 का योग निकालना। आगे का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। अब देखिए हमें इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए सीरीज में मैंने आपको एक कंडीशन बताई है। क्या, जब भी आप योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 मल्टीप्लाई नंबर, बस ये काम। जब भी आपको सीरीज में दिखे और अंतर समान हो तो चाहे कितना भी क्वेश्चन कैसा भी दिया हो आप इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, मैथ्स में हमें कॉन्सेप्ट ही याद रखने हैं और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, गुणा भाग जोड़ घटाओ ये सब है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, सॉरी लास्ट वैल्यू कितनी है 20, और फर्स्ट वैल्यू कितनी है 10, बटे में कितना करते हैं 2, लेकिन नंबर मतलब नंबर का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 10 से 20 तक की संख्याएं कितनी होंगी, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये मैं आपको निकालना बता रहा हूँ। देखो संख्या निकालना हम लोग इधर, लास्ट वाली संख्या कितनी है 20। अब आप देखेंगे कि 10 से पहले तो कुछ संख्याएं रही होंगी, हमें वही संख्या लेनी है जिसमें अंतर धोखा हो, मतलब 10 से पहले सम संख्या कौन सी आती है तो 8 आती है। तो क्या करेंगे 8 इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, हमारा कितना बचेगा भाई 12 ही तो बचेगा। तो 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, यहाँ रह गया 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखो क्या करें, यहाँ से जितने का भी अंतर हो ना उसी से भाग कर देते हैं संख्या बाद में निकालने के लिए। तो 2 छह कितने हो गए 12, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी हो गई 6, और आप इसमें 6 से क्या कराते हैं गुणा। अब इसे हम फिर इसे जोड़ लेंगे, 20 और 10 कितने हो गए 30 हो गए हमारे, 30 गुणा 6 बटे 2, चाहे इसे काट दो चाहे उसे काट दो, 2 से काटेंगे 3, हमारा बचा 30 गुणा 3 बराबर 9। ये हमारा आंसर है। देखो सीरीज वाले भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत आराम से सीख लिए। अब देखो आपको अगर रिवीजन करना है इस तरह से तो आप क्या करें, अपने आप एग्जाम्पल बनाएं, अपने आप एग्जाम्पल बनाएं, 10 एग्जाम्पल हर टाइप का अगर आप बनाएंगे तो क्या आपका क्लियर नहीं होगा। कोई चीज़ आप 10 बार पढ़ रहे हो तो कुछ तो रह जाएगा माइंड में, तो वही है यहाँ पे 10 बार एग्जाम्पल बनाओ क्लियर करो। चलो ये क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, नहीं मान रहे हो, 20
प्लस 22 प्लस 24 प्लस डॉट 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 30। ठीक है, देखो मेन कंडीशन क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमारे लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है। लास्ट वाली संख्या कितनी है 30 लिख दो, पहले कितनी है 20 लिख दो, और कितनी है 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई में नंबर क्या पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। तो देखो नंबर हम इधर फाइंड करेंगे, लास्ट वाली संख्या कितनी है 30 है ना, लास्ट वाली संख्या, और पहली संख्या 20 है, लेकिन इससे पहले वो संख्या लेंगे जिसमें अंतर 2 का हो। जैसे सम संख्या लेंगे, 20 से पहले की सम संख्या क्या हो जाएगी 18, तो आप 18 इसमें से घटा, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि 12 आया। अंतर कितने का है 2 का, तो क्या करेंगे 2 से इसमें भाग भी करेंगे, 2 छंग 12 हो गया, तो हम 6 से यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई करा दें। अब देखो 30 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50 बटे में 2 गुणा 6। तो क्या करेंगे, चाहे इसे काट लो चाहे इसे काट लो, 2 से किसी को भी काट सकते हैं, हम इसे काटेंगे, 2 दिया 6, हमारे पास क्या बचा 53, सॉरी 50 मल्टीप्लाई 3, 50 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 5 या 15 यानी कि 150। आप 22 20 22 24 26 इस तरह से 30 तक सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। अब आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या मैंने बताई क्या होती है, उनका योग निकालना बता दिया। सम संख्याएं बताई क्या होती हैं, उनका योग निकालना बता दिया। कैसे भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। आगे भी हम ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे हर टाइप के लिए। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे विषम संख्या के बारे में, इसके बारे में सीखेंगे विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से नहीं घटती, ठीक है। क्या होती है, जो नंबर 2 से नहीं घटेगा वो विषम होगा, और जो 2 से कट गया वो सम हो जाएगा, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिख लें, जो 2 से विभाजित ना, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से विभाजित नहीं होना। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, हमने देखा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से नंबर यही चलते रहेंगे। आपने देखो देखा 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आ गया, इसमें भी 2 का अंतर होता है। सम और विषम में 2 का अंतर रहेगा। सम संख्या क्या होती है 2 से कटती है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, बस इतना ही इनमें अंतर है और कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए इनका भी हम क्या करेंगे, साथ में ही योग निकालना सीखेंगे, साथ में ही योग निकालना सीखेंगे संख्याओं का। तो देखो यहाँ पे योग निकालना, अब इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए योग निकालने के लिए। इसमें बहुत ज्यादा सरल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया है उसका आप स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो नंबर दिया उसका वर्ग करो आंसर। अब आपको वर्ग याद होना चाहिए। देखो अगर मैथ की कैलकुलेशन अच्छी करनी चाहिए, हमें पहला स्क्वायर याद होना चाहिए, दूसरा क्यूब भी याद होना चाहिए, और तीसरा पहाड़े भी याद होना चाहिए। बिना पहाड़ों के कैलकुलेशन नहीं है, पहाड़े क्लियर नहीं तो कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। पहाड़े जितने ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं। क्वेश्चन इस तरह का भी एक सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है प्रथम 10 विषम संख्या का योग निकालना, योग क्या होगा, पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो पहली 10 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 100।
देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई उसी नंबर की उसी में 2 मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई भाई। n की वैल्यू कितनी होगी 15 और 15 का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। एक ट्रिक क्या है, जब लास्ट में 5 दिया हो, ठीक है, जब लास्ट में 5 दिया हो तो उस नंबर का वर्ग निकालना आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ। जैसे मैंने यहाँ 15 लिखा, यहाँ मैंने 25 लिखा, यहाँ मैंने 35 लिखा, यहाँ मैंने 45 लिखा। हमें इनका क्या निकालना, वर्ग निकालना। देखो जब भी लास्ट में 5 दिया हो उसका वर्ग कैसे निकालें, बहुत सरल तरीका। 5 है, जब भी 5 देखें तो आपको लास्ट में 25 लिख देना है, बस इतना काम करना, इतना काम तो करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ना, एक में मतलब इससे अगली संख्या में मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें जो, जैसे एक के बाद क्या आता है 2 आता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। एक के बाद कितना है 2 और 2 एकम 2, देखिए 225 ही तो आएगा। तो जब 5 दिया हो लास्ट में, मतलब जब हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर क्लियर करेंगे तो आपको मैं बहुत तरह से स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। कोई भी नंबर है 5 सेकंड में आप स्क्वायर निकालेंगे। अब जब 5 दिया है तो क्या करेंगे, इसमें 25 आपको लिखना ही लिखना है। अब देखो 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, इनकी दोनों मल्टीप्लाई करा लो, 3 दूनी कितने हो गए 6, 625 हो जाएगा। लास्ट में 5 है, 25 आप ऐसे ही लिख दें। 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, भाई 4 दिए कितने हो गए 12, यही आंसर। 5 है, 25 आपको ऐसे ही लिखना है। 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पंजे 20। देखो आप यहाँ पर 5 जब लास्ट में दिया हो तो उसका स्क्वायर निकालना भी सीख गए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बीच बीच में आपको इस तरह की ट्रिक बताता रहूँगा, जैसे मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई कराने की ट्रिक भी बीच में बता दूंगा, जो भी नंबर आए, भाग कराने की भी ट्रिक बताता रहूँगा। और एक कैलकुलेशन की भी मैं इस तरह से आपको कैलकुलेशन जितनी भी है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला, भाग करने वाला, इस तरह से पूरा मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, अब देखो हमने इनका योग निकालना सीख लिया। अब इसमें भी तक वाली कंडीशन आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसमें भी 2 का अंतर होता है इसलिए आती है। लिखेंगे तक वाली, ठीक है, तक वाली में जैसे देखा मैंने क्वेश्चन, प्रथम 10 तक की सभी विषम संख्या का, अब पहली 10 तक की सभी विषम संख्या का योग हमें क्या करना है, निकालना है। अब पहले 10 तक की विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे, फिर से नहीं पता है भाई, तक वाली कंडीशन है और तक वाली कंडीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 से 10 तक की 10 की 10 विषम संख्या होंगी, नहीं होंगी विषम संख्या, क्यों नहीं होंगी, आधी आधी होती है विषम संख्या। 1 से 10 तक सम, भाई सम 5 होंगी तो विषम भी 5, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखो क्या करेंगे, आपको पता है 10 तक कितनी होंगी, मैं आपको फिर से लिख के समझा रहा हूँ। संख्या मैंने लिखी 10, ठीक है, 10 तक संख्या लिखी। अब देखेंगे इनमें कितनी विषम है, एक विषम रही, दूसरी विषम रही, तीसरी विषम रही, पांचवी विषम रही, और सॉरी चौथी रही और पांचवी विषम रही। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ही तो ही, देखो आधी आधी हो गई, तो बस इतना याद रखना है, हमें इसे लिख के सॉल्व नहीं करना है, बस आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। और n की वैल्यू तक वाले में कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर दिया उसका आधा कर दें, आधा कर दिया 5 आया, और योग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 5 का स्क्वायर कर दें, ये लिखा हुआ है n स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, n स्क्वायर फॉर्मूला है इसका। जब भी योग निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कर दें, कितना आएगा 25 आएगा, ये हमारा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 50 लिखा, इसका सॉल्व करेंगे कैसे आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना,
तक वाली कंडीशन है, मैंने कहा तक वाली कंडीशन में n की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हमने n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर है इसका आधा कर दें, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर कर भाई 25 का स्क्वायर करने की ट्रिक भी अभी बताई थी जब लास्ट में 5 दिया हो कैसे, 5 आपको लिख लेना है, जब भी 5 दिया हो 25 आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, इसमें एक जोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं पहली संख्या में, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा, और 3 दूनी कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, यही होता है आंसर। तो हमने इस तरह से हमने 3 तरह की संख्या के लिए, ठीक है, कौन कौन सी, नंबर पहला प्राकृतिक संख्या, ठीक है, उसके बाद हमने सम संख्याएं क्लियर की, अब हमने विषम संख्याएं भी क्लियर कर ली। इसमें भी देखो सीरीज वाले जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको वैसे ही करना है, फिर से देख लेंगे जब सीरीज में दिया हो क्वेश्चन। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखा 11 + 13 + 15 प्लस डॉट 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 डॉट, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 21 कर दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखो आप, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं। अब योग में जब भी सीरीज में दिया हो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में पहले जोड़कर दूसरे भाग गुणा संख्या, बस ये काम आपको करना है। इतनी देर से मैं इतना लिखवा रहा हूँ तो आपको याद हो गया होगा, आपसे ज़्यादा फास्ट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। देखिए क्या है, लास्ट वाली संख्या हमें लिखनी है 21, पहली संख्या लिखनी है 11 और फिर हमें दूसरी करना था, लेकिन अब संख्या की तो पता होनी चाहिए, तो संख्या हम निकाल लेंगे, ऐसे कोई तो थोड़ी ना हम इतनी देर से संख्या निकालना सीख रहे हैं, तो निकाल लेंगे आराम से। लास्ट वाली संख्या कितनी है 21। अब देखो 11 से पहले भी तो कुछ विषम संख्याएं रही होंगी, जैसे विषम संख्याओं में 2 का अंतर, तो 11 में से 2 घटा 9 आया, 9 इसमें से यहाँ 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, 11 में से 9 गए, कितने बचे 2 बचे, और इधर कितना हो गया भाई 1 ही तो बचा। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो अंतर कितने कितने का है, 2 का ही तो अंतर है, तो क्या करेंगे 2 से इसमें हम क्या कर लें भाग कर, 2 छम 12, जितने का अंतर हो लास्ट में उतने से भाग कर। अब हमने लिखा है यहाँ पे कितनी संख्या है 6, और अब देखो 2 से काट, 2 से 2 3 6, ये जोड़ लेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 32 यहाँ हमारे कितने होते हैं 96, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दिया, ये हमारा आंसर। तो देखो आप लोग अब सीरीज वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मतलब कुछ क्या एक मैं लिख दे रहा हूँ जो कि आपको बताना होगा। जैसे मैंने लिखा 21 + 23 + 25, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, ये सॉल्व करेंगे आप लोग और इसका आंसर बनाना। अब आप लोग सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा क्या यहाँ पे हम एक संख्या और सीखें, वो क्या है हमारे पास है, वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। ये हमें नहीं पता थी भाई, पूर्ण संख्या भी पता होनी चाहिए। मैंने कहा ना सब संख्याएं हम डिस्कस करेंगे, ये नंबर सिस्टम खत्म हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्या जिनसे पहले 0 लगा दिया जाए, लगा दिया, वे प्राकृतिक संख्या जिनसे पहले 0 लगा दिया जाए क्या कहलाएंगी भाई, क्या कहलाएंगी, वे प्राकृतिक संख्या जिनसे पहले 0 लगा दिया जाए पूर्ण संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर कहते हैं। अब देखो क्या करना, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या थी भाई, काउंटिंग नंबर, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी क्या प्राकृतिक संख्या, इससे पहले हमने 0 लगा दिया, इसे पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्ण संख्या अभी तक संख्या बेचारी अधूरी थी, अब 0 लगा दिया। भाई आपने देखा होगा जब सिंगल संख्या हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, वो सिंगल थोड़ी ना लिखते हैं, आपने देखा जैसे महीने की पहली तारीख होती है तो आपने देखा 01 होता है, 02 होता है,
0309 फिर 10 आता है। मतलब सिंगल जब भी अंक होता है उसमें 0 लगा के लिखते हैं, जब अंक 2 अंकों में हो जाता है तो उसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बात करते हैं आगे, बस इसमें इतना ही। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 0 है ए, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया सम संख्या, दूसरा दे दिया विषम संख्या, तीसरा दे दिया पूर्ण संख्या, चौथा दे दिया अभाज्य संख्या। तो आपने पढ़ा है 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का रहेगा आपसे, इससे क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन यही बनेगा, 0 को लेकर पूछा जाएगा 0 क्या है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से इतना सब कुछ हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम सीखेंगे भाई हमारा परिमेय संख्या और सीखेंगे। परिमेय संख्या क्वेश्चन बनता है लेकिन बहुत कम बनता है परिमेय संख्या को लेके। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में, जो p/q के रूप में होती है वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जो p/q के रूप में होंगी वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3 p/q के रूप में तो है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा इसमें, ठीक है। 0 नहीं हो सकता q बराबर। आगे हमने लिखा 5/2, 6/5, इस तरह से। और कुछ नंबर होते हैं जैसे रूट में भी, जैसे √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी होती है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनकी वैल्यू पूर्ण हो, पूरी वैल्यू होगी इसकी, मतलब पूर्ण वैल्यू होगी, या पूर्ण वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, फाइंड कर पाएंगे इसकी वैल्यू। जैसे 22/7 एक p/q के रूप में परिमेय संख्या होगी। √9 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, क्योंकि पाई है, पाई का मान है 22/7। इसमें देखना है आपको, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पाई है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 किस तरह की संख्या होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चाहे एसएससी हुआ चाहे पुलिस हुआ, जितने भी यूपी लेवल के एग्जाम रहेंगे या सेंट्रल लेवल के, अगर मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो ये नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो इसमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं, तो लिखेंगे जो p/q के रूप में ना, जो p/q के रूप में नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, मतलब इर्रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे इसको कहीं देखेंगे इस तरह के नंबर, ठीक है। रूट में भी होते हैं नंबर, जैसे √3, ये अपरिमेय ही होगी भाई। √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक अपूर्ण, कभी भी पूरी नहीं आएगी √3 की वैल्यू। आप चाहे कैलकुलेटर आपके पास फोन होगा, उसमें डायल करके देखेंगे, तो डायल करके देखेंगे बाद में पॉइंट के बाद नंबर चलता रहेगा, कभी पूरा नहीं आएगा। तो क्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है अपूर्ण, इनकम्प्लीट होती है, ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। रूट में रहती है, जैसे √7 हो जाएगा, इसमें पाई भी आ जाएगी आपकी। देखो मैंने कहा था पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो p/q के रूप में हो जाता है। इन दोनों में यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब जैसे
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे ले जाए, इस तरह से पूछ लिया जाए कि अपरिमेय संख्या होती हैं पूर्ण, अपूर्ण मतलब कंप्लीट, इनकम्प्लीट, तो आप क्या बताएंगे कि ये इनकम्प्लीट होती है, ये कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, कभी पूरी वैल्यू नहीं होती। आगे आप लोग समझ के होंगे कि अपरिमेय संख्या भी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए हम सीखते हैं आगे, इसमें आगे हम सीखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसे और भी नाम दिया गया है ऋण संख्या, ऋण संख्या कहते हैं ऋण संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब भाई जानेंगे हम क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी जानेंगे अच्छी तरह से, सारे क्लियर करेंगे, हर तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, पहले आपको समझाऊंगा। ठीक है, कई लोगों ने आपने सुनी होगी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो लोग बताते हैं कि आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, कई लोग के सुना होगा, वो कहते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट गड़बड़ कर जाता है, उस पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, गलत साबित होती है। अब क्या गलत साबित होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, इस तरह से लिखवा दें, लेकिन पहचान क्या है, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जो स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से क्या विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पहचान ये हुई, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो, ये डेफिनेशन बन गया है, यही से क्वेश्चन बनेगा। अभी यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, पूछा गया है इस तरह से, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों वो क्या कहलाती है, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब आपको समझाएंगे, जब समझेंगे अभाज्य संख्या से देखो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए कतई नहीं बचेगा, बस आप ध्यान से पढ़ लें। जैसे कुछ लोग आते कहते हैं एक भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक भी स्वयं से कट रही है, लेकिन वही तो क्लियर कराना है मुझे, आपका ये डाउट भी आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। जैसे मैंने पहले तो एक लिया, पहले एक पर ही बात करते हैं, एग्जाम्पल एक लिया कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये एक लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई पहली लाइन से हमने पढ़ा जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, तो एक क्या एक के अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होना चाहिए, हमने एक का गुणनखंड किया, एक का एक एकम एक होता है, आगे में जैसे दो लिखा, दो के गुणनखंड किया हमने, कितने हुए, दो एकम दो, तीन लिखा, तीन एकम तीन। अब यही पे हम समझें, देखो जिनके सिर्फ दो गुणनखंड, दो गुणनखंड हो गए तीन और एक, दो गुणनखंड हो गए दो और एक, इसका क्या दो गुणनखंड है, एक ही तो है भाई, एक एकम एक, तो एक ही तो गुणनखंड है, और संख्या और भी होनी चाहिए एक के अलावा, इसलिए क्या हो जाता है, ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में एक नहीं आता है और दो से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है, दो से अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है। तो अभाज्य संख्या देखो 2 3 5 इस तरह से चलती है अभाज्य संख्या। मैं पूरी 100 तक लिखा रहा हूँ आप लोग के लिए, सारी की सारी क्लियर करा दूँ। जैसे भाई देखिए हम लिखते हैं, हमने लिखा 2 3 5 7 9 तो नहीं होगी। ठीक है, 7 के बाद देखिए 9 क्यों नहीं, 9 अभी बताएंगे 9 क्यों नहीं होगी, 9 के 7 के बाद 11
13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 43, 47, 53, 59, ठीक है। 57 नहीं होगी, 29 दिया 57 होते हैं, 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है, 79, 83, 89 और ये 20। तो मैंने क्या किया, आप लोग को मैंने 100 तक अभाज्य संख्याएं आप लोग को लिखा दी है। यहाँ पे क्या किया मैंने, 100 तक अभाज्य संख्याएं आप लोग को लिखा दी है। आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। मैंने आपको 100 तक की अभाज्य संख्या पूरी लिखा दी है। अब यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखो क्या करेंगे इसमें, देखो ये टोटल 25 लिखी हुई, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कुल कितनी लिखी है 25। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपका आंसर 25 होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या, आंसर 2 होना चाहिए। सबसे बड़ी सम संख्या नहीं पता क्योंकि कंडीशन नहीं थी। कहता भी तो हो भाई सबसे बड़ी 2 अंकों की बताओ, 1 अंकों की बताओ, ठीक है। इसलिए सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी 1 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 हो जाएगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अब ये सब 2 अंकों में तो चल रही है, जहां पे ये लास्ट 97 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो गया 97। देखिए सबसे बड़ी, अब 2 के लिए तो एक समरूपी संख्या और अभाज्य भी संख्या, इसलिए समअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये संख्याएं आप लोग नोट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे ये मिटा के आपको क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्लियर करें। नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर 2 नंबर दूसरा, सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य, आंसर भी 2 ही रहेगा। किस तरह से पूछा है, ठीक है। नंबर 3, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य, ये अभाज्य लिखा हुआ है 11 रहेगा आंसर। चौथा क्वेश्चन, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य 97 हो जाएगी। नंबर 5, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएगी 101। नंबर 6, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य, ये फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी तो होने चाहिए, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब देखो क्या करेंगे, किस तरह से पूछा क्वेश्चन के लिए, देखो सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, सबसे बड़ी 1 अंक की अभाज्य क्या हो जाएगी, वो 7। 7 के बाद आप देखेंगे ना तो 9, 8 होगी, ना 9 होगी, ना होगी 10 होगी 11। अब क्लियर करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी आंसर 2,
एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी आंसर हो। सबसे देखो ये सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या, ये बात याद रखो, ये सम अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए आगे आते हैं, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 3 अंकों की 101, सबसे बड़ी 3 अंकों की 99, सबसे बड़ी एक अंक की 7। पॉइंट क्लियर, अभाज्य संख्या को लेकर क्लियर हो, ठीक है, अभाज्य संख्या को लेकर इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो आगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या का, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे क्लियर करेंगे हम। आपसे पूछा जाए 1 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर 25 रहेगा। 0 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या, आंसर 25 रहेगा। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, आंसर 25 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या वो देता है, अभाज्य संख्याओं का योग या औसत निकालने के लिए दे देता है। देखो हर बात आपको कैसे याद होगी है अभाज्य संख्या, कैसे आप भी लिख पाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करें डेली यूज में लाइए चीजें, ठीक है, डेली यूज में लाएं, सुबह शाम नाश्ते के साथ में याद हो जाए। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से अभाज्य संख्याओं का औसत पूछता है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। अब प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का हमसे क्या पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा। अब औसत निकालना सीखना है। औसत देखिए कैसे निकालें। अब आपको पता होना चाहिए ना औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। देखो एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहली 4 अभाज्य संख्या। अब पहले 4 अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 और बटे में 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 से भागी करेंगे। अब इन्हें जोड़ लो भाई, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 7। 17 को आपको डिवाइड करना है 4, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो। 4 का बाड़ा ऐसे बने 17 से ज्यादा हो, 4 चौक 16। फिर कितना बचा, 1 बचा भाई, 1 ही तो बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 में से 2 गया भाई, 4 दूनी 8 हो गया। इस तरह से भाग करेंगे भाई, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे। फिर हमारा बचेगा, तो देखो भाग करेंगे तब भी इतना ही आएगा 4.2, और पूरा पूरा डिवाइड होगा, ऐसा नहीं पूरा डिवाइड नहीं। जैसे हमने भाग किया था 4 चौक 16, हमारा 1 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 4 पंजे हमारा 20 हो जाएगा। यही हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे, पहले 10 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, 5 का पूछा जाएगा तो 11 हो जाएगा। जैसे 5 का भी हम ले लीजिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और यहाँ पे 5, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करके 5, तो 5 का निकालना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या हो जाएगी 7 के बाद। अब 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में 5 संख्या, तो 5 से भाग करना है हमारे लिए, ठीक है। 2 3 5 5 10 10 7 17 11 28, ठीक है, कितने हो गए भाई, 28 हो गए। 28 को जब 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5.6। अब 5.6 देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, 5 से भाग करने की ट्रिक बताएंगे आपको। 5 से भाग करने की ट्रिक क्या है, देखो 5 से जब भी किसी नंबर पे भाग करना, उस नंबर का दोगुना करो, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, ठीक है। तो हमने यही तो किया, 28 दूनी कितने हुए 56 और एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया। 12 में 5 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 13 में बात करना 5 से, 13 में 13 दूनी 26 और 26 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 26 में एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2.6। बस 5 से भाग करने का तरीका ये है
कि उसका तुम क्या कर दोगुना कर दें, चाहे 3 अंकों में चाहे 4 अंकों में, कितने में अंकों में उसका दोगुना करो, एक संख्या के बाद बना। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आवाज संख्याओं से क्वेश्चन क्लियर हो गए। याद रखें आप, ठीक है, याद रखें, कुछ क्वेश्चन याद भी रखेंगे भाई। जैसे प्रथम 10 आवाज संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर रखेंगे याद 12.9 होगा। चाहे आप कॉपी में लिखना सॉल्व करके ये कुछ क्वेश्चन याद रखें। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये क्वेश्चन हम याद रखेंगे, इस तरह के याद होना चाहिए आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन बिना याद रखोगे ना तो ये होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए अब क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है आवाज संख्याओं का औसत निकालना। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे। देखो हमने क्या सीख लिया, औसत निकालना, और अच्छी तरह से सीख लिया आवाज संख्याओं का, आवाज संख्या भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम सीखेंगे अगला नंबर सिस्टम। देखते हैं क्या करना है हमारे लिए। देखो नंबर सिस्टम से मैंने आपको क्या सबसे पहले सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, संख्याओं के बारे में बता दिया, उनका योग निकालना भी बता दिया। फिर हमने प्राइम नंबर पर डिस्कस कर लिया था। अब हम अगला सीखते हैं, हमारे लिए विभाज्यताएं क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विभाज्यता तो हम देखेंगे विभाज्यता। विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी हमारे लिए पता होनी चाहिए। देखो डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 की विभाज्यता पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे, 2 की विभाज्यता। देखो 2 की विभाज्यता क्या होती है, 2 से विभाज्यता मतलब 2 से नंबर कब कटेगा। अब देखो 2 से नंबर कब कटेगा, नंबर काटने का तरीका देखो हमें पता होना चाहिए। नंबर 2 से कब कटेगा, नंबर 2 से तब कटेगा जब लास्ट में या तो सम संख्या हो या 0 दिया हो, तभी नंबर 2 से कटेगा। यहाँ पे लिखेंगे जब लास्ट में 0 या सम संख्या हो तभी नंबर 2 से विभाजित होगा, नहीं तो नंबर 2 से नहीं कटेगा। और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी 13 लिखा, क्या ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, मैंने लास्ट में 0 लगा दिया, अब ये पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 15 लिखा, नहीं कट रहा है, लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, ये सम संख्या लगा दी, अब ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 2 की व्यवस्था समझ में आ गई अच्छे से कि 2 से नंबर कब कटेगा। 2 से नंबर जब कटेगा जब लास्ट में 0 हो या कोई भी सम संख्या दी हो, तभी नंबर 2 से कटेगा, नहीं तो नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, 2 के बाद हम पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता। यहाँ पे हमने लिखा अगला 3 की विभाज्यता। अब देखो नंबर 3 से कब कटेगा, ये हमें कैसे पता लगाना है भाई। नंबर 3 से कब कटेगा, नंबर 3 से कब कटेगा, जब सभी संख्याओं का योग, मतलब 2 संख्याओं 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे हमने नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, नंबर हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे पहले लिखते हैं इसकी व्यवस्था में कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या पूरी भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। आप लोगों को देखो इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित। ठीक है, 3 की विभाज्यता यही कहती है कि संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। जैसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ये नंबर हमने देखा। अब देखो इसमें हमें 3 से नंबर कैसे पता चले कि नंबर 3 से कट रहा है, तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे सबसे पहले। और योग किससे विभाजित होना चाहिए, अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है तो नंबर पूरा 3 से कटेगा, नहीं तो नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो हम जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा कट गया 4 बार। अब इस नंबर को आप अगर 3 से काटेंगे तो ये पूरा कटेगा 3 से। देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 कट रहा है, पूरा पूरा नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 की व्यवस्था भी समझ में आ गई होगी। नंबर 3 से फिर से रिपीट करते हैं, नंबर 3 से कब कटेगा, जब संख्या के अंतिम संख्या का मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तभी नंबर 3 से विभाजित होगा, नहीं तो नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। अगले हम पढ़ते हैं 3 के बाद 4 की वजह। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे आपको बताएंगे। अब देखिए 3 के बाद आती है 4 की वजह। देखो 4 की व्यवस्था हम कैसे देखेंगे क्या होती है, तो 4 की व्यवस्था पता लगाएंगे। यहाँ से देखो लिखेंगे, यहाँ पे दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम दोनों अंक या अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित। देखो दी गई संख्या के अंतिम दोनों अंक 0 हो या अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित हो तभी नंबर 4 से कटेगा, नहीं तो नंबर 4 से नहीं कटेगा। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए 4 से काटने के लिए। जैसे हम नंबर डिवाइड करते हैं कैलकुलेशन करते समय, तब हम पता लगा लेते हैं, हाँ इस तरह से ही तो पता लगाते हैं नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो देखो कैसे पता लगाएंगे, हमने यहाँ पे देखा कि अंतिम 2 अंक, जैसे मैंने यहाँ पे 13 लिखा, अभी क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, लास्ट में मैंने 0 लगा दी, अब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, पूरा नंबर 4 से कटेगा, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 लिखा, नहीं कट रहा, लास्ट में 4 से कटने वाले कोई भी नंबर लिख दिया, मान लो मैंने 36 लिख दिया, अब ये नंबर 4 से पूरा कटेगा, पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, तो आपने पता लगा लिया कि नंबर 4 से कब कटेगा, नंबर 4 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 हो दिए हुए तो, या दोनों अंक लास्ट में क्या हो 4 से कटे तभी नंबर 4 से कटेगा, नहीं तो नंबर 4 से नहीं। क्लियर हो गया। ठीक है, 4 के बाद आते हैं 5 की विभाज्यता। देखिए 5 की विभाज्यता क्या कहती है, यहां से देखेंगे 5 की विभाज्यता ये कहती है यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक 5 से, अंतिम अंक 5 ही हो, ठीक है, अंतिम अंक 5 हो या अंतिम अंक 0। ठीक है, अब देखो नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, नंबर 5 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 हो या वो 0 दिया हो। तो कंडीशन होनी चाहिए 5 से काटने के लिए। नंबर 5 से कब कटेगा ये पता लगाने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए, लास्ट वाली डिजिट 5 हो या लास्ट वाला नंबर 0, बस 2 डिजिट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 12 लिखा, नहीं कट रहा, लास्ट में मैंने 5 लगा दिया, ये पूरा कट जाएगा 5 से। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, देखिए जैसे मैंने 13 लिखा, नहीं कट रहा है 5 से, हमने लास्ट में 0 लिख दी, ये 5 से नंबर कटेगा, ये भी 5 से नंबर कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटने का तरीका भी आप लोग समझ चुके, समझ में आ गया। ठीक है, 5 के बाद आगे की विभाज्यता हम देखेंगे। अगली है 6 की विभाज्यता। अब देखो 6 की विभाज्यता जो है वो क्या कहती है, ये हम इसके बारे में जानें। 6 की विभाज्यता कहती है जो नंबर
जो संख्या 2 अथवा 3 से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वो 6 से भी कटेगी। अब हम 2 की भी विभाज्यता पढ़ चुके हैं और 6 की भी विभाज्यता पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे। देखो, जैसे कोई नंबर लिया, रैंडमली हम लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, अब देखो ये पता लगाना है 6 से नंबर कट रहा है या नहीं। 6 से काटने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, नंबर 2 से भी कटना चाहिए और नंबर 3 से भी कटना चाहिए। तो देखो लास्ट में सम संख्या है, यानी 2 से तो कट रहा है। अब 3 से पता लगाएं। 3 से पता लगाने के लिए इनको सबको जोड़ना पड़ेगा हमारे लिए। 2 + 3 + 2, देखो 5 और 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 से कट रहा है, पूरा 3 से कट रहा है और 2 से तो कट ही रहा है क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। जब 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये नंबर 6 से भी पूरा कटेगा। अब आपको समझ में आ चुका। ठीक है, हमने 6 की व्यवस्था भी कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं 7 की व्यवस्था। 7 की विभाज्यता क्या होती है, देखते हैं। 7 की व्यवस्था, अब देखो 7 की व्यवस्था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को कराऊंगा। दी गई संख्या के दी गई संख्या का अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, नंबर 7 से कब कटेगा भाई? नंबर 7 से कब कटेगा आपको पता है कि दी गई संख्या का जो भी अंतिम अंक है उसको दुगना करो, शेष अंकों में से घटा दो, नंबर 7 से कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया 3 4 3। अब ये देखेंगे 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। क्या करेंगे, लास्ट वाले अंकों को तो दुगना करो। लास्ट वाले अंक को हमने दुगना किया, ये 3 है और 3 को हमने दुगना किया, कितना आया 6 आया, और 6 को हम घटा दें 34 में से। तो 34 में से देखो 14 में से 6 गए, कितने बचे 8, और यहाँ रह गए 2, यानी 28 आया। देखो 28 7 से कटता है, 7 चौक 28, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ये 7 की विभाज्यता कहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि 7 की विभाज्यता क्या कहती है हमसे। ठीक है, 7 के बाद हम देखेंगे 8 की विभाज्यता। यहाँ लिख ले रहे हैं 8 की विभाज्यता। अब देखो 8 की विभाज्यता क्या कहती है, इसके बारे में जानेंगे हम। नंबर 8 से कब कटेगा? नंबर 8 से तभी कटेगा जब लास्ट में 3 0 दिए हों या लास्ट के तीनों अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। लेकिन दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित, तभी संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो संख्या 8 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे इसका भी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल लिया। अब देखो क्या किया हमने, एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं।
जैसे सबसे पहले लास्ट में 3 जीरो, मान लिया हमने कोई संख्या 15 ली, नहीं कट रही है 8 से, लास्ट में जीरो लगा दिए 3। जब लास्ट में जीरो लगा दिए 3, अब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से, तो 125 1000 होता है, 8 बार कटेगा और 15 से 120, यानी 120 आ जाएगा काट के, ठीक है। 120 आपके पास काट के आ जाएगा, सॉरी 120 नहीं आएगा, 8 से काटेंगे यहाँ पे, तो 8 से काटेंगे 125 आएगा, 125 और 15 की मल्टीप्लाई कराएंगे तब आंसर आएगा, मतलब 125 अट्ठे 1000 होगा। अब देखो नंबर 5 से कट रहा है, अब क्या हुआ लास्ट में 3 जीरो नहीं तो 3 संख्याएं होनी चाहिए 5 से, सॉरी 8 से कटने वाली। जैसे अगला भी एग्जांपल हमने लिया, हमने कुछ भी मान लिया, जैसे हमने लिखा है इतना और यहाँ पे लिख दिया है। अब 8 से हमने देखा, 8 से 3 संख्या कटनी चाहिए, तो 512 को जब काटेंगे तो 64 अट्ठे 512 होते हैं, तो हमने क्या किया, इसे काट दिया, 64 कट गया, 64 बाद कट गया 512। जब ये पूरा कट गया है तो ये नंबर भी पूरा का पूरा, बिल्कुल पूरा का पूरा ये डिवाइड होगा किससे, 8 से ही डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है। हमने इस तरह से ये भी जान लिया। अब देखो यहाँ पे आगे 8 के बाद 9 की व्यवस्था, 9 की व्यवस्था और 3 की व्यवस्था सेम है, 9 की और 3 की व्यवस्था जो है वो सेम है, यहाँ लिख लेंगे 9 की व्यवस्था। 9 की व्यवस्था क्या कहती है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, इतने बात हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या किया, इसका भी भाई एग्जांपल लेके देखते हैं हम, इसका भी एग्जांपल ले लेंगे। ये हमने लिया 23 23 53, ठीक है। अब हम इसके अंक को जोड़ेंगे, ये दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 2 + 3 + 2 + 3 + 5 + 3, ये डिवाइड होना चाहिए 8 से, 9 से, ठीक है। क्योंकि 9 की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 3 18। देखो 18 आया, पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है, जब ये इसका योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है। बात समझ गए होंगे अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 की व्यवस्था, अब देखिए 10 की क्या है, 10 की व्यवस्था बहुत सरल है। 10 की आप लोग ऐसे याद रखें कि लास्ट में 0 दिया होगा तभी नंबर 10 से कटेगा, नहीं तो नंबर 10 से नहीं कटेगा। क्या हो, लास्ट में 0 दिया हो तभी नंबर 10 से कटेगा, नहीं तो नंबर 10 से नहीं कटेगा। अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। 10 के बाद हम लोग 11 की व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को व्यवस्थाएं तो अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। अब सीखेंगे हम लोग 11 की व्यवस्था, यहाँ से सीख लेंगे 11 की व्यवस्था, ठीक है। 10 की व्यवस्था मैंने आपको क्या बताई है कि लास्ट में 0 होगा तभी नंबर 10 से कटेगा, नहीं तो नंबर 10 से नहीं कटेगा, ये बात आप याद रखें। 11 की व्यवस्था क्या कहती है, लिखेंगे दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणन है, ठीक है। क्या कहा गया है, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 आए या 11 के पहाड़े में है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, नंबर 11 से काटा, सम स्थान का मतलब देखो इसका प्लेस
जैसे 1 2 3 4 नंबर लिखे तो सम स्थान, एक तो सम स्थान वाला 3 ये हो गया और ये हो गया, तो इनका योग यानी कि 3 + 1 का योग करेंगे 4 आ रहा है। जो विषम स्थान 1 और 3 इनका भी 1 और 3 का योग कितना आ रहा है 4। फिर इनका अंतर करेंगे तो 0 आए या 11 का गुणा जाए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको कैसे याद रखना, देखो यह लिखा 1331, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको 1331, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक को छोड़कर एक का अंतर, एक को जोड़ लेना है आपको। जैसे इसे अगर हम पकड़ेंगे तो बीच वाले को छोड़ देंगे, फिर इसे पकड़ेंगे तो इसे देखिए क्या करेंगे, एक को छोड़कर एक आगे है ही नहीं जो इसे छोड़ना है, तो अब जो जैसे हमने जोड़ा 3 + 1 = 4 और जो बचे हैं उनको जोड़ लेना है। अब बचे हुए कौन है, 1 3 ये बचा, 1 ये बचा, तो इसमें भी 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, इनका अंतर करेंगे 0 आ रहा है तो ये नंबर पूरा 11 से कटेगा और 0 नहीं आता तो नंबर ये पूरा 11 से नहीं कटता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये नंबर लिखा, अब इस नंबर को देखेंगे हम। जैसे अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ तो बीच वाला छोड़ दूंगा, इस नंबर को लूंगा तो फिर बीच वाला छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे 1 आया + 6 आया और देखो 1 6 और 1 हमने जोड़ा, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब जो बचे हैं उन्हें जोड़ लो, 4 बचा इधर, इधर 4 बचा, इन्हें जोड़ा कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 में से 8 गया कितना बचा, 0 बचा। अब 0 आया है तो ये देखो जब 0 आए तो नंबर 11 से कटेगा। अगर 11 का गुणज आ जाता है, जैसे 44 है, 11 है, 144 है, इस तरह का नंबर आ जाता 11 से कटने वाला, तब भी नंबर ये पूरा 11 से कटता। तो हमने क्या सीख लिया, 11 की विभाजन भी सीख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको इतनी विभाजनाएं करा दी, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन एक आध करा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन मिल सकता है एसएससी में। देखो क्वेश्चन लिखा, यदि संख्या x y, ठीक है, 8 से विभाजित है तो x + y का मान, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, 8 से, अब हम 8 की व्यवस्था पीछे पढ़ के आ चुके हैं। 8 की व्यवस्था क्या कहते हैं, लास्ट के 3 अंक 8 से कटे या लास्ट के 3 अंक 0। तो हमारे पास जो संख्या लिखी है वो ये है, ठीक है। अब लास्ट के देखो 3 अंक क्या होने चाहिए भाई, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, या तो हमारे पूरे कटे 8 से, लेकिन यहाँ 5 है। अब यहाँ पे ऐसा क्या रख दें, वो नंबर हमें रखना पड़ेगा, क्या ऐसा नंबर रख दें कि हमारा पूरा विभाजित हो जाए भाई, ऐसा कोई नंबर तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे छोटे से छोटा नंबर रखेंगे यहाँ पर मैं 1 और 2 रख दूँ, 512 हो रहा है। अब 512 पूरा कट रहा है, देखो 512 पूरा होगा, पूरा कट रहा है किससे, 8 से कट रहा है, 64 बात जाएगा, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, x + y पूछा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 हो गई, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, कराएंगे आपको इस तरह के भी क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये कॉलम, ये जो टॉपिक है वो क्लियर कराते हैं, अपने आप एग्जाम्पल बनाओ, अपने आप सॉल्व करो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, अपने आप बना के सॉल्व कीजिए। व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक मैं आपको अगला टॉपिक यहाँ पे करा रहा हूँ, इकाई अंक निकालना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम अगला देखेंगे, इकाई अंक निकालना, ठीक है। इंग्लिश में से हम कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, जब भी हम इकाई अंक पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें इकाई अंक से ही मतलब रहेगा, और क्या नंबर आगे लिखा है किसी से मतलब नहीं। इकाई सबसे पीछे वाला जो नंबर होता है इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सिर्फ इकाई से मतलब होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा
इसमें इकाईकांक क्या है 3, इसमें इकाईकांक क्या है 3, तो हमें सिर्फ 3 से ही मतलब है और आगे क्या नंबर लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने 57 गुणा 58 गुणा 59, ये है इस गुणनफल में, इस गुणनफल में इकाई का अंक होगा। देखो इस गुणनफल में आपको इकाई का अंक फाइंड करना है, तो इकाई का अंक, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें लगेगा समय, लेकिन हमें समय ही तो नहीं बर्बाद करना अपना। हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, यहाँ से इकाई का अंक 7 लेंगे, यहाँ से इकाई का अंक 8 लेंगे और यहाँ से इकाई का अंक 9 लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 ने 7 8 कितने हो गए 56 और बचा 9 और 9 कितने हुए फिर 54 हो गए, 9 6 54 या 6 54 कर सकते हो। इकाई में कितना मिला 4 मिला। अब देखो इसमें भी आपको टाइम लगा टाइम, लेकिन ये भी आपका टाइम बचाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से भी नहीं करेंगे, क्या करें सिर्फ इकाइयों की मल्टीप्लाई कराओ। जैसे 7 8 56, 56 में इकाई का अंक कितना हुआ 6, 56 में इकाई का अंक 6 लेना है आपको पूरा 56 और 6 की मल्टीप्लाई 9 में करा दें, 6 ने 54, 54 में इकाई का अंक 4। बस सिर्फ क्या करना है आपको, ये ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस तरह का क्वेश्चन ओरली ही सॉल्व करना। अब देखो आगे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, ये लिखा 55 गुणा 53 गुणा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 0 है, आप सॉल्व करेंगे 0 आएगा। देखिए 5 या 15, 15 में 5 और 5 और 20 का इकाई अंक 0 हुआ। अब आपको इसमें भी एक ट्रिक बताना, ट्रिक क्या है, देखो इकाई का अंक निकालेंगे, यहाँ पे 5 अगर है गुणा में लास्ट में इकाई का अंक, तो आप देख लो कहीं सम तो नहीं है इकाई का अंक, भाई कहीं सम तो नहीं है। अगर सम है तो आंखें बंद करके आप लगा देना 0 ही है, क्योंकि 5 0 कब बनता है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या होगी तभी 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। कोई भी नंबर हुआ 5 के साथ अगर 0 होता है तभी आपकी सम संख्या होती है, तभी आपका 0 आएगा, नहीं तो आपका 0 नहीं। ठीक है, तो इतनी बात भी आपकी जरूरत है। अगर 5 के साथ गुणनफल में विषम संख्या है तो हमेशा 5 रहेगा, चेक कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब कुछ घातों में इकाई के दिए जाते हैं निकालना, वो सीखिए। घातों के इकाई अंक, घातों में इकाई का अंक निकालना। जैसे अब घातों में इकाई का अंक निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मैं लिख देगा इकाई अंक निकालने के लिए, हर बार देखिए आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। निकालने के लिए घात के अंतिम दो अंक को 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और जो शेष बचता है उसे क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल की तरह से हम समझेंगे, एग्जांपल लिया हमने। अब देखो एग्जांपल क्या लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 123 लिखा, ठीक है, इसकी घात मैंने इतनी कर। अब क्या करेंगे, लास्ट के दो अंक 97, 97 में आप 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या उतार लेंगे, ये वाला 7 उतार लेंगे, क्योंकि 1 में तो भाग जाएगा नहीं। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो 4 4 कितना आया 16, 1 बचा शेष, जो भी शेष बचे, हम गए 3 बचे शेष कभी 4 से ज़्यादा होगा ही। ठीक है, 4 बचेगा फिर 4 काट देगा, ये हम पहला बैठा हुआ है 4। ठीक है, तो 1 बचा शेष, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो आधार ये 3 है इसकी घात में लिख देंगे, 3 की घात 1 का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ, यही आंसर। उसको चाहिए जो भी शेष बचे वो उसकी घात के रूप में लिख दो। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और लिया हमने 127 ले लिया, इसकी घात
अब देखो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक में हमें भाग करना है, किससे 4 से, 4 दूनी, ये तो पूरा खत्म। अब कुछ नहीं, 9 उतारेंगे, 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8, फिर 1 बचा शेष, फिर 1 बचा 7 की घात 1 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हर बार क्या रहेगा, आप 1 ही बचा रहे हो, कोई बात नहीं, और कोई शेष बचा रहे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 39 लिखा, ठीक है 39 लिखा। अब यहाँ क्या करेंगे, 39 में भाग कराएंगे, 4 का पहाड़ा ऐसे करो 39 से ज़्यादा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे भाई 4 अट्ठे 32, ठीक है 4 अट्ठे 32 और 4 में 36 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 40 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 में से 6 गया कितना बचा, 3 बचा, ये जो 3 बचा वो 7 की घात 3 के रूप में आ जाएगा। 7 की घात 3 का मतलब 7 की 3 बार मल्टीप्लाई कराना। अब 7 की 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे इस तरह से तो कितना आएगा, 343 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस घात का याद होना चाहिए आपको क्या करना है आपके लिए। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी इकाई अंक मैंने आप लोग को अच्छे से करा दिए, समझ में सभी को समझ में आए होंगे, ऐसा कोई है नहीं जिससे समझ में नहीं आया हो। ठीक है, जैसे एक मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ, जब इकाई अंक 4, ठीक है जैसे, तो उसकी घात देखेंगे, घात अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 रहेगा, घात विषम होगी तो हमेशा 4 है। जैसे हम देख सकते हैं 4 की घात विषम ली, सम ली और हमने इस तरह से ली। 4 की घात 1 का मतलब 4 रहेगा, 4 की घात 2 का मतलब 4 की 2 बार मल्टीप्लाई 16 आएगा, 4 की घात 3 64 आएगा, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। अब आपने देखा जहाँ पर घात सम आ रही है वहाँ पर इकाई अंक 6 मिलेगा, जहाँ पर घात विषम है वहाँ भाई, यहाँ पर घात विषम है वहाँ 4 मिलेगा, देखो विषम 4। तो यही याद रखना है। इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने, 124 की घात 172 गुणा 124 की घात 173 में हमें इकाई का निकालना है। देखो घात देखो आप 4 है, अगर आधार तो घात सम है तो 6 आएगा, अगर आधार 4 है घात विषम है तो कितना आएगा, 4 आएगा। 6 कितने हो गए 24, 24 में इकाई कितना हो गया 4। ठीक है, इस तरह से हमने इकाई को निकालना सीख लिया। बाकी इतना ही रखते हैं और अच्छे से आप लोग क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक एक टॉपिक को समझा के अच्छे से पढ़ाया, 10-10 अपने आप एग्जाम्पल लोग क्लियर करो, कहीं भी क्वेश्चन बचना ही नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इस तरह से आप लगातार पढ़ते जाएं, लगातार बनाओ। ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे आपको पहाड़े याद होने चाहिए, टेप वर्ग भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए।